राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग पंचकुला व जिला बाल संरक्षण इकाई रेवाड़ी के संयुक्त तत्वाधान में बाल श्रम मुक्त अभियान चलाया गया। हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य सुमन राणा ने इस अवसर पर बाल श्रम के विरुद्ध बाल श्रम से बचपन को बचाने की मुहिम के तहत जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने बच्चों के अधिकारों पर महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए कहा कि डर और गरीबी की वजह से बच्चे अत्याचार की शिकायत नहीं कर पाते। बच्चों को खेल, पढ़ाई और एक सुरक्षित भविष्य का अधिकार देना सरकार की प्राथमिकता है, लेकिन अभिभावकों को भी सतर्क रहना चाहिए। रैली में बच्चों ने बाल श्रम और बाल विवाह को लेकर क्षेत्र में सकारात्मक संदेश दिया। बाल विवाह निषेध अधिकारी सरिता शर्मा ने बच्चों को शपथ दिलाकर बाल विवाह के प्रति जागरूक किया। आज की जो हमारा प्रोग्राम रैली निकालने जा रहे हैं वो बाल श्रम के ऊपर है। आजकल चारों तरफ देखा जा रहा है कि छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं। काम करना उनका जीवन में नहीं है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार सबको है और शिक्षा बच्चों का जो अधिकार है वो हमें बच्चों को दिलवाना है। इसीलिए हम जो ये बाल श्रम है इसको रोकने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। अभी हमारा जो प्रोग्राम है वो एक रैली के रूप में एक संदेश देना है। रैली निकल रही है यहाँ से। अभी हमारे साथ बहुत सारे बच्चे हैं, आपको चारों तरफ देखने को भी मिलेंगे। यहाँ से रैली निकलेगी एक संदेश देने के लिए। बाल श्रम बंद है, क्योंकि अब कानूनन अपराध भी है ये। अगर बाल श्रम करते हुए बच्चे मिल जाएं तो उसमें सजा का प्रावधान भी है उनके माता पिता को और उनका जुर्माना भी। ये पूरे मेरे जो हमारे 7 डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें चल रहा है। आज हमारा ये तीसरा है यहाँ पर और परसों हमारा नारनौल में। अगर इस तरह का कोई बच्चा कहीं पर किसी भी परिस्थिति में काम करता मिल जाता है तो बच्चों से भी हमने कहा, वैसे पूरा स्टाफ भी हमारे साथ में है, अगर ऐसी कहीं पोजीशन है तो उस बच्चे को वहां से उनके पेरेंट्स से मिले। पेरेंट्स से मिलने के बाद उनकी जो स्थिति है उसका पता करे कि बच्चा किस वजह से काम कर रहा है। यदि पेरेंट्स सक्षम है पढ़ाने के लिए तो वो बच्चे का एडमिशन स्कूलों में करवाएं। इसमें आजकल मैं सोशल मीडिया को ज्यादा समझती हूँ कि बच्चे सोशल मीडिया पे अनेक ऐसी चीजें देखते हैं जिन्हें वो खुद ही प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं कि पेरेंट्स नहीं भी दे पाते, किन्हीं की ज्वाइंट फैमिली होती है या फिर माता पिता की कहीं गरीबी भी लगा लो, जिस वजह से बच्चे काम करते हैं। तो बच्चों से काम न करवाया जाए। आज हमारा यही एक संदेश। अक्षय तृतीया आ रही हमारी 30 अप्रैल को, जिसमें हमारे प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां की गई हैं। सभी डिपार्टमेंट को निर्देश दिए गए हैं कि सभी अपने अपने डिपार्टमेंट के थ्रू अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए जाएं। सभी आंगनबाड़ी वर्कर्स को बताया गया है कि अपने गांव में जितने भी 4-5 जो बाल विवाह होते हैं उसमें सभी की उम्र चेक की जाए। बाल विवाह से संबंधित हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ, एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ, हमारे पंचायत विभाग के साथ, सभी के साथ प्रयास किए जा रहे हैं। गांव में जाके जागरूकता अभियान किए जा रहे हैं। और आज जो रैली आई है, रैली की गई है, वो भी बाल विवाह से संबंधित रैली की गई है कि हमारे एरिया में 30 अप्रैल जो अक्षय तृतीया आ रही है उसमें बाल विवाह ना हो। ये हमारे प्रशासन की तरफ से भरपूर कोशिश की जा रही है कि किसी भी नाबालिग बच्चे का हम हमारे जिले में, रेवाड़ी जिले में बाल विवाह ना होने दें और बाल विवाह मुक्त रेवाड़ी जिला हमारा बनाया जाए। परिजनों से मेरा ये अपील है कि हमारे नाबालिग बच्चों की विवाह ना करें। नाबालिग बच्चों का विवाह करने से उनको मानसिक रूप से उन्हें प्रताड़ित होते हैं बच्चे, जिसमें हमारे अभिभावकों से ये अपील की जा रही है कि नाबालिग बच्चों का विवाह ना करें। बच्चों की शिक्षा पे जोर दिया जाए, बच्चों को पढ़ाई करवाई जाए ताकि वो आगे जाके अपना भविष्य सुनहरा बना पाए। नाबालिग बच्चे का कहीं पे भी विवाह ना होने दे। अगर कहीं पर भी नाबालिग बच्चे की विवाह होती है तो आप मेरे कार्यालय में रेवाड़ी महिला थाने में संपर्क कर सकते हैं, 100 नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, 112 पे संपर्क कर सकते हैं। हमारी चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर जो 1098 है उस पे भी संपर्क कर सकते हैं और उसकी सूचना हमारे पास आएगी और मौके पर जाके तुरंत कार्रवाई, बाल विवाह से संबंधित जो भी सूचना आएगी उसके तहत तुरंत कार्रवाई की जाएगी।